तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं दोस्तों, ये अपकमिंग वैकेंसी है जो कि जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसका ये एसएससी के द्वारा वैकेंसी जो है से किया आएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है जो कि यहाँ पर 31 अक्टूबर को होने वाला है। 23 को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और 21 साल तक लास्ट डेट रखा जाएगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा बना लीजिएगा दोस्तों। जो ओबीसी में आते हैं, जो ओबीसी में उनको एनसीएल लगेगा क्योंकि ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है। तो अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लीजिएगा और अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्या क्या सिलेबस है, कितना उम्र रहेगा, इस सब में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए नोटिफिकेशन देखते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसका ये कैलेंडर का पीडीएफ है 2025-26 का। 2025-26 का इसमें जितनी भी वैकेंसी हैं दोस्तों ये सारे रिलीज कर दिए गए हैं। एएसओ का हो गया है, यूडीसी वगैरह भरा गया है। एसएससी पोस्ट सिलेक्शन का ये जो है अभी लास्ट डेट बहुत जल्दी ही ख़त्म हुआ है। स्टेनोग्राफर वगैरह का भी आ गया है यहाँ पर दोस्तों। और जो ये सीजीएल का भी भरा रहा है, एसएससी 10+2 जो है ये भी भरा ही रहा है, ये भी भर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हैं तो। ठीक है यहाँ पर, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ये देखिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ट्रेड में ये वैकेंसी निकलने वाला है दोस्तों। ये 30/6 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर 21/7 तक लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एग्ज़ाम का डेट रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ आप लोगों को करना, अभी बहुत कम समय मिला है तो अपने शुरू कर दीजिए। सारा डॉक्यूमेंट बनवा कर रेडी रखिए। चलिए डॉक्यूमेंट के साथ साथ हम इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास जो एसएससी का नोटिफिकेशन है 2024 का, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसी से सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसी आता है, लेकिन सबका एग्ज़ाम एक ही कंडक्ट करता है, एसएससी उसी के द्वारा यहाँ पर आता है। सबसे पहला जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेई यहाँ पर लिखा हुआ, सी मतलब सिविल। इसका यहाँ पर डिग्री होना चाहिए सिविल में, यानी कि बीटेक किए हो तो आप भर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, या 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि जो वैलिड यूनिवर्सिटी हो वहाँ से। और उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है बहुत सारे कैंडिडेट को, उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये है जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ये मतलब इलेक्ट्रिकल, ये मतलब मैकेनिकल। यहाँ पर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, या वो नहीं है तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अपना ट्रेड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं होना चाहिए। और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहीं पर सबका सेम ही है, करीब करीब यही सिलेबस, यही आपको क्वालिफिकेशन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग जैसे वैकेंसी आया हुआ ना, उसी तरह आपको वैकेंसी इस बार भी आएगा। ये सीरियल नंबर के साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ रहेगा। तो सिलेबस की बात कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर सबका सिलेबस एक ही है, बस 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अपना अपना ट्रेड में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बीटेक वाले तो भर ही सकते हैं। यहाँ पर लास्ट एज अपर एज लिमिट 30 था दोस्तों, लेकिन वहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी को छूट भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे SC/ST कैटेगरी जो है उनको 5 साल छूट दिया गया है, यानी कि अपर एज लिमिट उनको 35 साल तक रहेगा। इसी तरह OBC जो है उनको 30 साल प्लस 3 साल यानी कि 33 साल तक भर सकते हैं। अनरिजर्व या EWS में जो PWD आते हैं, यानी कि जो विकलांग हैं किसी भी तरह से, उनको 10 साल छूट दिया जाएगा। जो OBC में PW आते हैं मतलब विकलांग है, उनको 13 साल का छूट दिया जाएगा। और जो SC/ST कैटेगरी में विकलांग है उनको 15 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है जो कहीं पर काम कर दिए हैं और छोड़ दिए हैं उनको 3 साल
3 साल जो है से कि उनको छूट मिलने वाला है। जो डिफेंस में है उन लोगों को भी यहाँ पर 3 साल छूट मिलने वाला है दोस्तों। डिफेंस में जो डिसेबल कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर 8 साल छूट मिलने वाला है। ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो पहले नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों को नहीं बना हुआ है। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है से कि अपर एज लिमिट के लिए 10th का सर्टिफिकेट से ही जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो वोमेन कैटेगरी हैं, SC ST PWD जो आते हैं, एक सर्विसमैन आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर नील है, कोई पेमेंट फ़ी नहीं देना होगा। और जो फ़ी पेबल है जो अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं और OBC के आते हैं, उनको 100 रुपये का मात्र फ़ी पेएबल है, यानी उनको 100 रुपये फ़ी देना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर 2 तरह का पेपर होता है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में ना यहाँ पर 3 भाग में पेपर 1 बटा हुआ रहता है। जो सबसे पहला पेपर है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा। आपको 50 नंबर का रहेगा और 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर रहेगा। आपको इन टोटल क्वेश्चन के लिए यानी कि 50, 50, 100 और ये 100 यानी 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा 40 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है। जो सेकेंड पार्ट उसका रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब समझ ही रहे होंगे आप, जो GK GS वगैरह होता है वो। और जो थर्ड पार्ट होगा पेपर 1 का ही, उसमें आपको 100 नंबर का जो है कि पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 वो क्वेश्चन रहेगा। और जो अपना कैटेगरी मतलब जो टेक्निकल ट्रेड है उससे, जैसे जनरल इंजीनियरिंग के जो सिविल है उन लोगों के लिए जो है वो 100 नंबर का रहेगा। पार्ट B पार्ट C करके रहेगा। जो अपना ट्रेड का है केवल वो अपना ट्रेड का 100 नंबर का क्वेश्चन 100 को बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर ये रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकेंड पार्ट के लिए रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए यहाँ पर 100 को क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेगा। यहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। पार्ट A पार्ट B पार्ट C में यहाँ पर क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा। इसमें केवल और केवल आपको अपना ट्रेड से ही क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा 100 को, ये अपना ट्रेड से ही क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पर 3 नंबर दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आता है दोस्तों, जो का आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 का रहेगा आउट ऑफ 1 में। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नमस्कार।